सर भगवान शिव मतलब बहुत तो मेरे को थोड़ा बताइए आपके क्या विचार हैं भगवान शिव को लेके। हाँ, भगवान शिव को लेकर क्या विचार है? मैं कोई होता नहीं विचार रखने वाला पहले तो। क्यों? अरे बहुत बड़ी चीज़ है ना। आप जितना पढ़ते चले जाते हैं आप उतना समझते हैं कुछ नहीं आता आपको, यू नो नथिंग। हम्म, ठीक है। तो ये वैसी वाली बात है, पर मैंने ऐसी चीज़ें होते अपनी खुद की लाइफ में भी देखी हैं, दूसरों की लाइफ में भी देखी हैं कि यार होना नहीं था पर हो गया, हम्म, बनता नहीं था पर बन गया, जस्ट बिकॉज वो बहुत बहुत बड़े डिवोटी हैं महादेव के। ठीक है। हम्म, तो महादेव वो दे सकते हैं आपको जो सबने मना कर दिया था कि नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है। तो यस, महादेव की जो भी लोग महादेव की पूजा करते हैं, आप उनका कभी स्वभाव देखेंगे तो ये एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, रुद्र भी हैं भोले भी हैं। हम्म, ठीक है। भोलेपन से आपके साथ रहेंगे, ईमानदारी से आपके साथ रहेंगे, आप इनको धोखा देके देख लो, ये अपना रुद्र अवतार आपको दिखाएंगे। आप जिस भी डाइटी की पूजा करते हो आप उसके जैसे बन जाते हो। हम्म, ठीक है, उसके गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। इट हम्म, इज़ लाइक कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हो, पार्टनर के साथ, उसकी क्वालिटी, उसके बोलने का तरीका, उसके जोक्स आप यूज़ करने लग जाते हो। हम्म, ठीक है। तो आप जिस ईश्वर की पूजा करते हो वो आपके अंदर आ जाता है। ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो रुद्राक्ष इज अ गुड थिंग। यस, कहाँ पे रुद्राक्ष तुम? हर किसी को पहनना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ सेक्स, जेंडर, एज, एनीथिंग, हैबिट्स। हैबिट्स, हाँ, हम्म, एनीथिंग। पैसा नहीं आ रहा है तो कोई उसकी उसकी कोई रेमेडी होती है? हाँ, मैं ऑनलाइन रेमेडीज़ ज़्यादा बताता नहीं हूँ नितिन जी, पर अब आया हूँ, पहली बार आया हूँ और होप करता हूँ बार बार आऊँगा। एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ मनी के लिए। अगली बार जब मैं इस पॉडकास्ट पे आऊँगा तो मैं, जो लोग ये करेंगे वो कमेंट करके बताएंगे हम्म, कि 3 महीने में क्या हुआ उनके साथ। हाँ, ठीक है। ये रेमेडी है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसको रेमेडी को दिया था। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगते थे। हाँ, ठीक है, भोजन करे लिए अलग अलग घरों पे जाया करते थे। एक लेडी के घर वो पहुंचते हैं, उस लेडी के पास कुछ नहीं उन्हें देने के लिए, हम्म, एक चावल का दाना भी घर में मौजूद है, वो इतनी गरीब है, हम्म, नहीं मौजूद है उसके घर में कि वो भिक्षा वाले संत को दे पाए। वो खड़े रहते हैं कि कुछ तो दो, अब तो आए हैं आपके घर पे। वो ढूंढती ढूंढती उसे एक आंवला मिलता है। ठीक है। वो कहती है ये आंवला है, यही ले जाओ, डिवोशन, सेक्रीफाइस ले जाओ। ठीक है। आदि शंकराचार्य को। आदि शंकराचार्य जी को देती है। वो वहीं पे खड़े खड़े आदि शंकराचार्य इस डिवोशन को देखते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और खड़े खड़े कनक धारा स्तोत्रम की रचना कर देते हैं। कनक मतलब गोल्ड होता है। ठीक है। कनक धारा स्तोत्रम ये डेडिकेटेड है माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वो कहती हैं कि इस औरत के बुरे कर्म थे पिछले जन्म के, कि इसको गरीबी रहना था, पर जस्ट बिकॉज आपने इतना अच्छा मेरी चैंटिंग करी, ठीक है, कनक धारा स्तोत्रम पढ़ा, वो आंवले की वर्षा कर देती है उस लेडी के घर पे, जो गोल्ड के होते हैं। हम्म, दैट इज वाई कनक धारा, गोल्ड की धारा बह रही है स्त्रोतम। अच्छा। तो ये कर्ज के लिए, वेल्थ के लिए 3 महीने में रिजल्ट देती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है। और जो ऑलरेडी करते होंगे वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। कनक धारा स्त्रोतम पढ़िए, डेली पढ़िए, नहीं तो फ्राइडे फ्राइडे पढ़िए, और माता लक्ष्मी को आंवला चढ़ाइए। अरे वाह, यस। ये तो बहुत रीसेंट बात है, मतलब बहुत पुरानी तो नहीं है आदि आदि शंकराचार्य। बाय शंकराचार्य द वे, बहुत पुराने हैं। ठीक है, थर्ड ये थर्ड शंकराचार्य फोर्थ। अलग हैं। ठीक है, वो अलग थे आदि आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य जो मेडिटेटर थे यस यस प्रॉपर, यस। वो बनारस गए। 800 सेंचुरी के हैं वो। ठीक है। 800 के भी नहीं, 300 के होंगे, 300। हाँ, तो बहुत पुराने हैं वो। थर्ड थर्ड फोर्थ एडी के ये बाय द वे आदि शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने पाताल भुवनेश्वर खोला था। तो आज ये बात निकलनी थी मेरे मुंह से, है ना। ये फैंटास्टिक रेमेडी फॉर वेल्थ, हाँ। ये बहुत अच्छे से काम करती है, एंड फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करती है आपकी लाइफ में। सर ये कुंडली मैच होती है शादियों में, शादियों से पहले 32 मैच गुण में मिल स्कैम गए। होता है वो। ठीक है। स्कैम क्यों? यस। आपने बचपन से लेकर अभी तक जो सुनते आए हैं ना, आपकी 36 गुण में, 36 में कितने गुण मिले? 32 ठीक मिल है, गए। 32 मिल गए तो बहुत बढ़िया लाइफ चलेगी, हम्म, 36 मिल कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है। अच्छा। वो तुक्का है, क्या पता लग जाए क्या पता ना लगे। ठीक है। हम्म, तो क्यों नहीं होता ऐसे? क्या ये गलत बताया जा रहा था हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम तक ये बातें ठीक थी जब लीनेज को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, कि हम्म, त्रिपाठियों का खून त्रिपाठियों में ही जाएगा। ठीक है, अच्छा। ठाकुरों का खून ठाकुरों में ही रहेगा। वो लीनेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि उस परिवार में हम शादी नहीं करेंगे। आज हिंदू क्रिश्चियन से शादी कर रहे हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, वो कोई किसी से शादी कर रहा है, इंटरकास्ट मैरिज बहुत कॉमन है। ठीक है। अब क्या है कि इसलिए अब ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अच्छा। 36 में से 4 गुण भी मिले हैं ना, शादी हम्म, बहुत फैंटास्टिक जा सकती है। हो सकता है वो अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो। 36 में 33 गुण मिले हैं, वो 1 महीने बाद डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं। हम्म, तो ये तुक्का है, अब ये काम नहीं करता। ठीक है, पहले करता था, अब नहीं हम्म। करता। तो अब इस पर रिलाई नहीं होना चाहिए कि 36 में गुण मिल गए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। बट जीवन में ऐसा ज़रूर होता है कि आपके जीवन में लड़की आ जाए तो
कुछ तो बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। सिर्फ लड़की से नहीं बदलता, बहुत चीज़ों से बदलता है। आपके पिता अच्छा। अल्कोहलिक हो जाए, उससे बहुत कुछ बदल जाता है। आपके पिता एक बहुत हार्डकोर बिज़नेसमैन बन जाए, उससे भी बहुत कुछ बदल जाता है। माताजी थीं, नहीं थीं, बहुत कुछ बदलता है। ये क्या, ये फैमिली है। आपकी फैमिली से यस आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसे कहते हैं इंटरलिंक्ड डेस्टिनी। ठीक है? कि अगर आप हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं कह रहा हूँ, एक पर्सन को कह रहा हूँ कि उसको हेल्थ इश्यूज़ आ जाए, ठीक है? तो वाइफ़ परेशान होगी ना। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को आ जाए तो हस्बैंड परेशान होगा ना, मूड खराब होगा ना, घर में झगड़ा करके जाएँगे तो ऑफ़िस में मन नहीं लगेगा ना। तो आपकी फैमिली बहुत मैटर करती है, इसीलिए तो शादी में कुंडलियाँ दिखानी चाहिए, ठीक है? पर ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि 36 गुण मिलें कि 32 गुण मिलें। क्या करना चाहिए? 4-5 चीज़ें हैं, लड़के के चार्ट में भी देखिए आप, लड़की के चार्ट में भी देखिए। सबसे पहले देखिए हेल्थ, क्या दोनों की लंबी उम्र है? कोई अकाल मृत्यु ऐसा कोई तो योग कुंडली में नहीं दिखता कि एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई लाइलाज बीमारी हो जाएगी, दोनों की हेल्थ देखिए। फिर देखिए वेल्थ, पैसा, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, प्यार मोहब्बत इस तरह से खिड़की से छलांग मारेगी, बाहर भाग जाएगी, ठीक है? तो सही। मनी, तो क्या लड़का पैसा कमा पाएगा, लड़की पैसा कमा पाएगी? तीसरा देखिए लक, क्या ये दोनों कंपैटिबल हैं, मेंटली कंपैटिबल, फिजिकल कंपैटिबिलिटी है? इससे लक पता चलता है कि साथ में कितने लकी होंगे। नहीं तो आप मेहनत कर रहे हो, दूसरे वाला केओस किए जा रहा है, या उसके आने के बाद आप कई बार डाउनफॉल देखोगे। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, पर द डे मैरिज हुई उसके बाद से घर में सब बुरी चीज़ें हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, नौकरी चली गई, सब होता है ये 3 चीज़ें देख ली आपने, हेल्थ देख ली आपने, कंपैटिबिलिटी देख ली आपने, उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी देख ली आपने, उनकी प्रोजनी देख लीजिए, पाँचवां की संतान का योग है, किसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे अब ये मेडिकल से अब सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है? ये 4-5 चीज़ें अगर आप देख रहे हो जो इन जनरल लाइफ में ठीक है, अफेयर तो नहीं है कोई, ठीक है? कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो कोई योग नहीं, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। दोनों के चार्ट से देखिए, लड़का-लड़की, इसे कहते हैं ग्रह मिलान या नक्षत्र मिलान इसे कहते हैं। देन आप कह दीजिए कि आप शादी कर सकते हैं या फिर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? ओके।